वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रमजानुल मुबारक शुरू होते ही मुनाफाखोर माफिया सरगर्म हो गई है। दुकानों पर सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। 200 वाला लीमू 400 रुपए, 40 रुपए किलो वाला आलू 55 से 60 रुपए किलो तक दस्तयाब है, जबकि रमजान से कबल 30 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 45 से 50 रुपए किलो पर फरोख्त होने लगा है। गुज़िश्ता रोज ही टमाटर 30 रुपए किलो थे, जबकि आज के दिन की बताई जाए तो आपको 45 से 50 रुपए तक जा पहुंचे हैं। प्याज 50 और मिर्च 60, शिमला मिर्च 60 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि 100 से 120 वाला केला 150 से 170 रुपए फी दर्जन पर फरोख्त होने लगा है। सेब भी महंगा है, सेब भी 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा है, जबकि 60 से 70 वाला खरबूजा 100 से 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। फरहान यामीन से मजीद जान लेते हैं। फरहान, बताइएगा इस बेलगाम माफिया पर कौन लगाम डालेगा? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद के साथ ही जो सब्ज़ी और फलों की कीमतों उसमें होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। ऐसा लगता है कि फलों और सब्जियों की कीमतों को पार लग गए हैं, जबकि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती है। वो टमाटर जो रमज़ान से कबल 25 से 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे थे, इस वक्त 45 से 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि 30 से 40 रुपये किलो वाला आलू 55 से 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। 200 रुपये के करीब जो लीमू था वो फ़रोख्त हो रहा था रमज़ान से कबल, और इस वक्त जो लीमू है मार्केट में 400 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि प्याज 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। मिर्च 60, शिमला मिर्च भी 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, जबकि 100 से 120 रुपये फ़ी दर्जन वाला जो केला है वो 150 रुपये से 170 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि सेब मार्केट में 250 से 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। 60 से 70 रुपये फ़ी किलो वाला खरबूजा इस वक्त मार्केट में 100 से 120 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि किन्नू 200 से 250, पपीता और गर्मा 160 से 180 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि रमज़ान की आमद के साथ ही मुनाफाखोर और सरगर्म हो जाते हैं। यही मौका होता है कि ज़िला इंतज़ामिया, प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मौके पर आए, चेक करें, जुर्माने करें, उन्हें गिरफ्तार करें, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जो इंतज़ामिया है उन्होंने शहरियों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया है। हर दुकान का अपना रेट है, मुख्तलिफ जो अशिया खुदनोश है मुख्तलिफ दुकानों पर, और हर दुकानदार अपने रेट के हिसाब से फ़रोख्त अपने अपने रेट सदा लिए हैं। बहुत शुक्रिया फरहान तफसीलात से अपडेट करने के लिए। जबकि माह रमज़ान में सब्जियों और फलों के सरकारी नरखों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। एक हफ्ते में लीमू के सरकारी नरखों में 165 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया है। मॉडल बाजार में लीमू 120 से छलांग लगाकर 285 रुपये पर पहुँच गया है। मॉडल बाजारों की ये सूरत हाल है तो आम पब्लिक क्यों नहीं देवी महंगी चीज़ें? रमज़ान के पेश नज़र सहूलत स्टॉल ऑपरेशनल है, लेकिन खुद साख्ता तौर पर सहूलत स्टॉल्स पर DC रेट से हर चीज़ 5 से 15 रुपये सस्ती है। करियाना सहूलत स्टॉल्स पर 55 आइटम्स की कीमतों में 8 से 40 रुपये कमी हो गई है, जबकि चिकन DC रेट से 12 रुपये कम होकर 192 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मजीद जान लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अलीम। उस्मान, बताइएगा मॉडल बाज़ारों में भी रेट बढ़ गए? जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं वो आसमान पर पहुंच चुकी हैं। एक ही हफ्ते के दौरान लीमू 165 रुपये इजाफे के बाद 285 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ दीगर जो सब्जियां हैं जिसमें प्याज, आलू, मिर्चें इस समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। सरकारी नरखों में इजाफे की वजह से जो शहर के मॉडल बाजार हैं वहाँ पर भी ये सब्जियों की कीमतों में यकीनन इजाफा देखने में नज़र आता है। आलू 10 रुपये इजाफे के बाद 50 रुपये फ़ी किलो में, प्याज 9 रुपये इजाफे के बाद 47 रुपये, टमाटर 13 रुपये इजाफे के बाद 35 रुपये, लहसुन 38 रुपये इजाफे के बाद 148 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक 5 रुपये इजाफे के बाद 240, मेथी 25 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये, बैंगन 7 रुपये इजाफे के बाद 32, जबकि फूल गोभी 7 रुपये इजाफे के बाद 25 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि इसके साथ ही साथ मॉडल बाजार कंपनी मैनेजमेंट की जानिब से खुद साख्ता तौर पर यहाँ पर जो सहूलत स्टॉल्स लगाए गए हैं वहाँ पर जो आइटम्स हैं मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों और इसके अलावा किराना मर्चेंट की जो दुकानें हैं वहाँ पर जो सब्सिडी है वो फराहम की जा रही है, जिसमें अगर मॉडल बाज़ार यहाँ पर जो सहूलत स्टॉल है उसकी बात की जाए तो सब्जियों की कीमतों में 5 से 15 रुपये फ़ी किलो तक हर आइटम पर जो है वो कमी देखने में नज़र आती है। इसी तरह जो चिकन के सरकारी रेट हैं, DC रेट हैं, आज के चिकन के 204 रुपये हैं, जबकि मॉडल बाज़ार में ये 12 रुपये कमी के बाद 192 रुपये फ़ी किलो में चिकन जो है इसकी फ़रोख्त की जा रही है। जबकि इसके साथ ही साथ जो किराना
आइटम्स हैं उनके 55 आइटम की कीमत पर 8 से 40 रुपये फ़ी आइटम जो है वो कमी की गई है। खुद साख्ता तौर पर यह कमी की गई है क्योंकि रमज़ान बाज़ार जो है वो नहीं लगाए गए, तो तमाम तर लोड जो है वो मॉडल बाज़ारों पर बढ़ चुका है। तो इसी के पेश नज़र ये 16 स्टॉल्स जो हैं वो हुकूमती हिदायत पर लगाए गए, जहाँ पर ये कमी देखने में नज़र आ रही है। जबकि इसके साथ ही साथ जो सरकारी नर्ख हैं उनमें वाज़े इजाफा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से फलों सब्जियों की कीमतें जो हैं यकीनन बढ़ चुकी हैं। और जो लीमू है उसकी ट्रिपल सेंचुरी की जानिब दौड़ लगी हुई है। 285 रुपये फ़ी किलो में आज फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो सिर्फ 120 रुपये में ये लीमू दस्तयाब था, जो कि आज 165 रुपये इजाफे के बाद 285 रुपये पर पहुंच चुका है। ठीक है, रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। बहुत हमारा लीम चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में ताखीर मिली भगत है। शहबाज शरीफ कहते हैं कमीशन की रिपोर्ट ना आना हुकूमत का एतराफ़ जुर्म है। अपोजिशन लीडर ने मजीद ये भी कहा कि रिपोर्ट में ताखीर से 100 अरब के डाके की तस्दीक हुई है। मजीद जान लेते हैं उमर असलम से। जी उमर असलम। उनके सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 3 हफ्तों की ताख़ीर को मिली भगत करार दे दिया। उनका कहना है कि काबीना CEC की सरबराही और सब्सिडी देने वाले जो हैं वो असल मुजरिम हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि इस स्कैंडल के असल ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि चीनी स्कैंडल के ज़रिए 100 अरब रुपये का डाका डाला गया, उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म हैं। उनका कहना है कि जब दौरे अपोजिशन में इमरान खान थे तो बहुत से इल्ज़ामात लगाते थे, लेकिन जब से इक़्तिदार में आए हैं तो इमरान खान की हकीकत अवाम के सामने आया हो चुकी है। चीनी स्कैंडल में हुकूमती लोग मुलव्वस हैं और इसी वजह से 3 हफ्तों की ताख़ीर की जा रही है। उनका कहना है कि साबिक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करके हुकूमत ने जो जुर्म किया है उसको बेनकाब करेंगे। बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी, उसने जो जुर्म किया है उसको नाकाम किया जाना चाहिए। उमर असलम हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। असातिज़ा की मसाजिद में ड्यूटियों का मामला है। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के लिए असातिज़ा मसाजिद की निगरानी करेंगे। असातिज़ा नमाज की अदायगी के लिए SOPs का जायज़ा भी लेंगे। पंजाब टीचर्स यूनियन की जानिब से बताया गया है कि असातिज़ा की ड्यूटियाँ मकामी पुलिस स्टेशन में लगाई गई हैं। राना लियाकत अली कहते हैं असातिज़ा SOPs पर अमल दरामद ना करने पर मुतालिका पुलिस को भी आगाह कर सकते हैं। टीचर्स यूनियन की जानिब से ये भी बताया गया कि असातिज़ा दौरान नमाज मसाजिद के अंदर निगरानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। असातिज़ा की मसाजिद पर ड्यूटियों से मसाइल पैदा होंगे। राना लियाकत से ये भी बताया जा रहा है, जबकि सेक्रेटरी टीचर्स यूनियन का ये बताना है कि माह रमज़ान में असातिज़ा को तैनात करना सरासर ज़्यादती है। जी हाँ, ज़्यादती का करार दिया जा रहा है असातिज़ा की जानिब से इस इक़दाम को, जबकि असातिज़ा की मसाजिद में ड्यूटियाँ लगाई जा रही है। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के लिए असातिज़ा मसाजिद की निगरानी करेंगे। असातिज़ा नमाज की अदायगी के लिए SOPs का जायज़ा भी लेंगे। जबकि पंजाब टीचर्स यूनियन की जानिब से बताया जा रहा है कि असातिज़ा की ड्यूटियाँ मकामी पुलिस स्टेशन में लगाई गई हैं। असातिज़ा SOPs पर अमल दरामद ना करने पर मुतालिका पुलिस को आगाह करेंगे। असातिज़ा दौरान नमाज मसाजिद के अंदर निगरानी के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे। असातिज़ा की मसाजिद पर ड्यूटियों से मसाइल पैदा होंगे। 24 घंटों में लाहौर में कोरोना के मजीद 244 नए केस सामने आए हैं। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1187 हो गई है। 43 रोज़ के दौरान लाहौर में कोरोना से 36 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 5378 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम बताएगा। बिल्कुल, कोरोना वायरस के हमलों में जो है वो तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर सिर्फ शहर के अंदर जो है वो 200 तकरीबन 40 से ज़ायद अफराद के अंदर जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और इस वक्त लाहौर शहर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 1000 से बढ़ चुकी है और इस वक्त तादाद जो है वो 1187 तक जा पहुँची है। जबकि इसके साथ साथ जो सूबा भर के अंदर जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद में भी इजाफा देखने में आया और इस वक्त जो है वो तादाद 5378 तक जा पहुँची है। लाहौर शहर के अंदर वो अफराद जो कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार चुके हैं उनकी तादाद 36, जबकि सूबा भर के अंदर 81 अफराद जो है वो कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार चुके हैं और इनकी तादाद में जो है वो तेज़ी से इजाफा भी देखने में आ रहा है। अब तक मजमूई तौर पर वो अफराद जो कोरोना वायरस को शिकस्त देकर घर वापस लौट चुके हैं उनकी तादाद 1126 तक जा पहुंची है। जबकि जो लाहौर शहर के अंदर तस्दीक शुदा मरीज़ जो ज़ेरे इलाज हैं उनमें
सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सपो सेंटर के अंदर बनाया गया जो आइसोलेशन वार्ड है वहाँ पर ज़ेर इलाज हैं। वहाँ पर ज़ेर इलाज मरीज़ों की तादाद जो है वो 286 तक जा पहुँची है, जबकि इसके साथ साथ जो है वो जो मेयो अस्पताल है यहाँ पर 180 से ज़ायद तस्दीकशुदा मरीज़ों को ज़ेर इलाज रखा गया है। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जो है वो 29 तस्दीकशुदा मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल में 20, जिना अस्पताल में जो है वो 8। ठीक है बसवाम, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कोरोना से बचाव के लिए शहर में जुज़वी लॉकडाउन भी जारी है। रमज़ान मुबारक छुट्टी का रोज़ होने की वजह से शाहराएं सुनसान नजर आने लगी है। पुलिस की जानिब से सड़कों से रुकावटें भी हटा दी गई हैं, ताहम ड्यूटी पर मामूर है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद नदीम सिपरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात की वजह से हुकूमत पंजाब की जानिब से जो लॉकडाउन है जो शहर में जुज़वी तौर पर अब चल रहा है उसमें तोसी की गई है। तो आज इतवार का रोज़ भी है। दूसरा चूँकि माह मुकद्दस रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है और लोगों ने रोज़ा रखा है, जिसकी बुनियाद पर अब शहर की अहम शाहराहों की बात की जाए तो शहरियों की बहुत कम तादाद जो है वो सफ़र करते दिखाई दे रही है। बिलखसूस मोटरसाइकिल जो सवार हैं, जो कि गुज़श्ता दिनों की अगर बात की जाए तो छुट्टी के रोज़ भी यानी कि इतवार के दिन भी बड़ी तादाद में शहरी जो है वो घरों से निकलते थे, लेकिन आज उस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। शहर की अहम शाहराहों पर मुतअद्दिद मकामात पर पुलिस की जानिब से जो नाकाबंदी की गई थी और जो बैरियर्स लगाए गए थे वो भी हटा दिए गए हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन मौजूद हैं, उनकी जानिब से अगर किसी भी किस्म की वायलेशन की जा रही है तो उस पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और पुलिस की जानिब से बिलखसूस अगर मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 अफराद जो हैं यानी कि डबल सवारी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो चूंकि 144 का नफाज किया गया है तो उस पर पाबंदी आयद की गई है, उनको रोका जा रहा है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर बात की जाए कि कोरोना वायरस की वजह से जो हुकूमत पंजाब की जानिब से जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान किया गया और उसमें जो तौसीक की गई है आज इतवार के रोज़ और रमज़ान मुकद्दस के शुरू होने की वजह से शहरी जो है अपने घरों तक महदूद हैं, बहुत कम तादाद जो है सड़कों पर दिखाई दे रही है। जी ठीक है शाहिद नदीम सिपरा, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बराह रास्त चलते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बिल्कुल, इस पे पूरी चीज़ें जो हैं अंडर कंसिडरेशन हैं, इसलिए कि हमें स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना है, जो कि कुछ दुकानें जो हैं रोटेशन में एक इंडस्ट्री को खोल दिया जाए फिर दूसरे को खोल दिया जाए ताकि रश भी ना हो और हम अपने मकासद जो हैं ऑब्जेक्टिव जो हैं वो लोग अपना जो है कम से कम रोज़ी जो है अपने घर का गुजारा जो है शाबड़ी वाला, रेडी वाला, छोटा दुकानदार जो है वो भी उससे गुजारा कर ले। आखिरी सवाल। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखें यहाँ पर भी जो हमने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अभी आपको बताया कि बंद रोड में अमीन पार्क में इलेक्ट्रिकल सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, पूरी फैक्ट्री लपेट में ले लिया है आग ने, जबकि पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। अपडेट आपको कर रहे हैं कि बंद रोड पर अमीन पार्क में इलेक्ट्रिकल सामान बनाने वाली फैक्ट्री में आग भड़क उठी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है सादिया खान। सादिया, बताएगा आग की कितनी शिद्दत है? जी हाँ, बिल्कुल, ये बंद रोड के साथ ही अमीन पार्क का इलाका है, जहाँ पर आज इतवार के रोज़ एक बंद फैक्ट्री थी, जहाँ पर बताया यह जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल सामान तैयार किया जाता था। वहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग बढ़ उठी है। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें पहुँच चुकी हैं, मुतलका पुलिस जो है उसकी भी बड़ी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है और अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया। काफ़ी कंजस्टेड इलाका है और साथ साथ लोगों के घर हैं, जिस वजह से लोग खौफ हरास की वजह से घरों से बाहर आ चुके हैं। रेस्क्यू की 2 गाड़ियाँ जो है वो आग बुझाने के लिए यहाँ पहुँची थी, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया। मजीद गाड़ियां भी बुलाई गई हैं और किसी भी जानी या माली नुकसान का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जैसे ही आग पर काबू पाया जाएगा तो हतमी फैसला देखा जाएगा कि यहाँ पर कितना जानी या माली नुकसान हुआ है। जी सादिया, ये तो रिहायशी इलाका लग रहा है, क्या रिहायशी इलाके में फैक्ट्री बनाना, इस तरह से काम चलाना जुर्म नहीं है?
बिल्कुल, यहाँ पर और भी कई ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म का मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री है, एतवार की तो ये बंद रहती है। कल रात को यहाँ पर मज़दूर काम करके गए हैं और आज उनकी छुट्टी थी। कहा यह जा रहा है कि मशीनरी जो है वो चलती ही छोड़ी गई है, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और वहाँ पर आग भड़क उठी है। तो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका है, साथ काफ़ी ज़्यादा घर हैं, तंग गलियाँ हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू या पुलिस को यहाँ पर पहुँचने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा। और साथ जो अहले इलाका हैं उनमें भी खौफ व हरास है, क्योंकि बिल्कुल घर जो है वो साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से खुदा न खासा ऐसा भी हो सकता है कि अगर आग पर काबू ना पाया गया तो जो साथ रहने वाले लोग हैं या साथ रहायशी घर हैं उनको भी खदशा हो सकता है। जबकि रेस्क्यू की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मज़ीद गाड़ियाँ भी बुलाई गई हैं, पानी यहाँ पर डाला जाएगा, उसके बाद फैसला किया जाएगा और देखा जाएगा कि अंदर कोई मुलाजिम मौजूद था या नहीं, या अगर कितना जानी या माली नुकसान हुआ है। ठीक है, सादिया हमें तफसीलात से अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। कस्टम्स एंटी इंटेलिजेंस के मोटरवे पर छापामार कार्रवाई की कुछ बात करेंगे। कोयटा से बरास्ता मुल्तान लाहौर आने वाली कंटेनर से टायर्स और सिगरेट्स की खेप बरामद की गई है। मजीद जान लेते हैं रिजवान नकवी से। रिजवान बताएगा, भारी खेप बरामद की गई है, कितनी मालियत की है? जी बिल्कुल, कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर की टीम ने लाहौर मुल्तान मोटरवे पे कार्रवाई करते हुए स्मगल्ड शुदा टायर और सिगरेट्स की भारी खेप लेके कोयटा से आने वाले कंटेनर को तहवील में लेके अल्लामा इकबाल टाउन में वाक़ अपने दफ्तर में मुंतकिल कर दिया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक बसों और ट्रकों के टायरों की भारी खेप है जो कि अफगान ट्रांजिट के नाम पे लाई गई थी, वो कोयटा से लाहौर मुंतकिल की जा रही थी कि खुफिया इतला पे बर वक्त कार्रवाई करते हुए ये सारे टायर्स और सिगरेट्स की भारी खेप है जो कि बहके सरकार जब्त कर ली गई है। कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक कंटेनर से बरामद होने वाले टायर्स और सिगरेट्स की मजमूई मालियत 2 करोड़ रुपए से ज़ायद है। कस्टम्स इंटेलिजेंस की टीम ने FIR दर्ज करके कंटेनर में मौजूद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से कस्टम्स इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई हैं कि ये टायर्स और सिगरेट्स कोयटा से किस पार्टी ने भिजवाए थे और लाहौर में किसने यहाँ पे रिसीव करने थे। ठीक है रिजवान, बहुत शुक्रिया। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश लाहौर एयरपोर्ट से खुसूसी परवाज़ों का सिलसिला भी जारी है। लाहौर से आज जाने और आने वाली 5 बैनुल अक़वामी परवाज़ें स्केजुअल हैं, जबकि लाहौर से पहली खुसूसी परवाज़ PK 783 भी टोरंटो रवाना हो गई है। लाहौर से दूसरी खुसूसी परवाज़ PK 785 लंदन रवाना हुई है। तीसरी खुसूसी परवाज़ QR 3252 3 बजे मैनचेस्टर रवाना होगी। PIA की खुसूसी परवाज़ PK 788 लंदन से लाहौर पहुँच गई है। मेलबॉर्न से परवाज़ PK 8972 रात 10 बजे लाहौर पहुंचेगी। लाहौर एयरपोर्ट से डिपार्चर और अराइवल लाउंज में एंटी कोरोना इंतजाम किए गए हैं। जबकि बैरून मुल्क में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। PIA ने बैरून मुल्क फंसे 10,000 पाकिस्तानियों को लाने का मंसूबा बना लिया। PIA अगले 15 रोज़ के दौरान 103 परवाज़ें चलाएगी। जबकि आपको बताएं कि PIA पाकिस्तानियों को 9 मई तक लाने का खुसूसी मिशन मुकम्मल करेगी। जबकि बरतानिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, बहरीन से पाकिस्तानी को वापस लाया जाएगा। कतर, सऊदीया, मस्कट, ऑस्लो, मलेशिया से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। परवाज़ें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ऑपरेट की जाएंगी। चौपुरजी चौक की कुछ बात करें तो तामीराती शोबा तो खोल गया, मगर मजदूरों की किस्मत नहीं बदली है। सरकार की माली इमदाद पहुंची, ना रोजगार मिल रहा है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद। बिल्कुल जी, कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाइस तमाम तर जो शोबाजात थे वो बंद किए गए। ताहम हुकूमत पाकिस्तान ने तामीराती शोबे को खोल दिया, लेकिन तामीराती शोबे से वाबस्ता जो मज़दूर हैं, दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, उनका मुकद्दर नहीं खुल सका। आप देख भी सकते हैं कि ये वो मज़दूर हैं जो मेरे अक़ब में बैठे हैं। ये रोज़ाना कमाएंगे और रोज़ाना इन्होंने अपने घर का सर्कल जो है वो चलाना होता है, अपने बच्चों का पेट पालना होता है। लेकिन यहाँ पर दिहाड़ी की घर से बदस्तूर मौजूद तो हैं, लेकिन काम नहीं है। ये यहाँ पर दर्जनों जो मज़दूर है वो इसी तरह से शहर के चौक चौराहों में मज़दूर मौजूद हैं। इनसे बात भी करते हैं। जी आप बताएंगे कब से मौजूद हैं यहाँ पर, दिहाड़ी लगी नहीं लगी? जी दिहाड़ी नहीं लगी, तो ये जितना कोरोना टुरिया उधर की दिहाड़ी ही नहीं लगी। इतने रोटी तो भी तंग, पानी तो भी तंग, चाह तो भी तंग, हाथ जाके मकान का मकान भी किराए ते है, किराया भी देना है, कारोबार भी कोई नहीं, करिए की कोई कारोबार नहीं है, कोई साड़ी हेल्प नहीं है, कोई साड़ी गल नहीं सुनता। अं किहड़े पासे जाइए, छोटे छोटे बच्चे।
ठीक है राहुल दिलशाद, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।